प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित वर्ग 6 में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 1 से शुरू करेंगे। तो प्रश्न 1 में है, निम्नलिखित का लसा अभाज्य गुणन खंडन विधि से ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको लसा समझना है, ठीक है। तो लसा का पूरा नाम होता है, आप यहाँ समझ सकते हैं। तो लसा को हिंदी में पूरा नाम कहेंगे लघुत्तम समावर्त, ठीक है। और इसको अंग्रेजी में एलसीएम बोला जाता है, शॉर्ट नाम यानी कि संक्षिप्त नाम, ठीक है। तो इसको पूरा नाम अंग्रेजी में होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो आशा है कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको समझ सकें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ हमें बनाना है लसा अभाज्य गुणनखंडन से, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए आपको 16 और 36 का गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले लिखना है हल इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद 16 का गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो गुणनखंड 16 का होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। आप इसको गुना कीजिए, 2 गुना 2 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, यानी कि 16 का एक गुणनखंड हो गया। इसी तरह से 36 का भी निकालेंगे, ठीक है। तो 36 का कितना होता है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। इसको भी आप गुना करके चेक करिए, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है। तो इस तरीके से इसका गुणनखंड निकल गया। अब हमें इसको आंसर ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब यहाँ हमें आंसर लिखना है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 2 की संख्या कितना है 4 बार। तो आप 2 की संख्या कितना पावर में लिखेंगे 4 बार। इसका मतलब हो गया कि 2 कितना है 4 बार है, ठीक है। इसमें भी आप लिखेंगे यहाँ पे क्या 2 कितना बार है 2 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2 की संख्या 2 बार, गुना का चिन्ह लगाएंगे। और 3 कितना बार 2 बार। तो यहाँ भी लिखेंगे 3 की संख्या कितना है 2 बार है, ठीक है। 2 बार लगाएंगे। क्लियर। अब हमें यहाँ क्या करना है, अभाज्य खंड विधि से ज्ञात करने के लिए आंसर ज्ञात करना है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो जिसका घात सबसे ज्यादा होता है वो लिखाता है। इसमें देखिए 2 पर पावर 4 मतलब इसका घात ज्यादा है, तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर 4, ठीक है, गुना। अब ये तो नहीं होगा क्योंकि 2 पर पावर 2 जो है ये इसमें सम्मिलित है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। तो यहाँ 3 क्या है अकेला है, यानी कि 3 पर पावर 2 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 3 पर पावर 2 इस तरीके से, ठीक है। अब इसका आंसर लिखना है। तो आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 को कितना बार 4 बार, ठीक है। तो 2 पर पावर 4, ठीक है, कितना होता है, तो आप बोलेंगे 16, ठीक है। तो यहाँ 16 डायरेक्ट लिखेंगे, गुना। और ये कितना होता है 3 का पावर 2 है, तो कितना होता है 3 तिया का 9, यानी 3 का वर्ग कितना होता है 9। अब इसका आंसर आप लिखेंगे 16 44 से, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपका जो है राइट आंसर है। प्रश्न बी में है 14 28, ठीक है। तो 14 28 को इस तरह से लिखना, उसके बाद इसका गुणनखंड करना है। तो 14 का गुणनखंड होता है 2 गुना 7, ठीक है। फिर 28 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ 2 गुना 7, इसको आप वापस गुना करिएगा तो 28 आ जाएगा। 2 दूना का 4, 7 चौका 28, ठीक है, तो आ गया। तो इस तरह से आप गुणनखंड कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको भी सहायता से आप इस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किए, 2 से लगाए 7 से, 7 लगाए तो 1 से, फिर उसी तरह से 28 से किए, 2 से लगाए तो 14 से, फिर 2 से लगाए तो 7 1 से हो गया। तो इस तरीके से भी आप रफ पेज में निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल होगा इस विधि बनाने से, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ सब क्या करना है, घात की संख्या को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 2 एक बार है, 7 भी एक बार है। यहाँ भी क्या है सेम संख्या 2 2 बार है, और यहाँ पे कितना है एक बार, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, इसका इस तरीके से लगाएंगे। तो 2 कितना बार हो रहा है इसका 2 बार, इसका पावर हो जाएगा 2 बार, 2 की संख्या, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, ठीक है। तो दोनों में से एक की संख्या को भी लेंगे, ठीक है। तो 7 1 लेंगे, उसके बाद इसको गुना करेंगे। तो गुना करने में 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, और गुना में 7 होता है, ठीक है। तो गुना 7 करते हैं इसका लिख कर, तो 7 चौके 28 हो गया। तो इसका आंसर कितना होगा 28 होगा, ठीक है। इसका आंसर लिखेंगे 28। तो आशा है कि आप इसे भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन सी और डी बनाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ई और एफ ये सब क्वेश्चन जो है एक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में बनाकर
उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जी नंबर से सोल्व करते हैं, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन इसके पहले का है वो बहुत ही आसान है और इसी टाइप का है, इसलिए हम क्वेश्चन जी से हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन जी को हम लिख लेते हैं। तो प्रश्न जी में है 15, 18, 21। अब इसका भी हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद 15 का निकालेंगे गुणनखंड, तो 15 का गुणनखंड होता है 3 गुने 5। ठीक है, इसके बाद 18, तो 18 का गुणनखंड होता है, यहाँ पे आप लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3। ये क्या है, 18 का गुणनखंड है। आप चाहें तो उसको गुना करके भी चेक कर सकते हैं। तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, 6 18। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, 21 है, तो 21 का निकालेंगे तो 3 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब हमें यहाँ ज्ञात करना है जिसकी जो घात संख्या होती है वो कितना अधिक है। तो जो संख्या सबसे बड़ी घात होती है वही संख्या में यहाँ लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 3 गुना 5 जो है एक एक बार की संख्या, यानी कि एक एक घात की है, नहीं कुछ तो एक की घात रहती है। ठीक है, फिर 18 में क्या है, 2 गुना 3 है, तो यहाँ देखिए 3 की संख्या 2 बार है, मतलब यहाँ पे 3 जो है 2 बार की घात बनेगी। ठीक है, और यहाँ भी 3 गुना 7 है जो एक की घात है, तो आप यहाँ एक की घात को लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए क्या किए, यह करके आप लिखेंगे 2 गुना 3 पर पावर 2। चूंकि 3 कितना बार है, 2 बार है, तो हमने यहाँ लिखे 2 एक बार है तो 1 लिख दिए, गुना 2 के 3 बार, सॉरी यहाँ पे 3 जो है कितना 2 बार है, तो 2 की घात में लिख दिए 3 को। ठीक है, अब यहाँ में लिखना है आंसर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 की घात जो है सबसे बड़ी है, यहाँ लिखेंगे 3 की घात कितना होता है, तो 9 होता है, 3 तिया के 9। ठीक है, तो आप यहाँ 9 डायरेक्ट गुना करके भी लिख सकते हैं, या 3 गुना 3 आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तो यहाँ से लिखेंगे गुना। अब यहाँ क्या होता है कि अब तो कोई घात की संख्या नहीं है, तो देखिए इसमें जो संख्या जो होती है एक बार होती है, यानी कि अकेला होती है, वो भी संख्या यहाँ पे लिखा जाता है। देखिए यहाँ 5 जो है अकेला, ना ही इसमें है ना ही इसमें, तो 5 अकेला है, तो आप यहाँ 5 को भी नोट करेंगे गुना। अब 3 को इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि 3 की घात में हो चुका है, इसलिए हमने 3 को यहाँ पे नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 की घात बनेगी, यहाँ ऑलरेडी 2 बना हुआ है, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। ठीक है, उसके बाद देखना है यहाँ पे क्या है, 2 है, तो आप यहाँ 2 भी लिख सकते हैं गुना। ठीक है, चूंकि 2 क्या है, अकेला घात है और अकेला सिंगल संख्या है। फिर यहाँ पे 7 क्या है, जो अकेला है, तो 7 को भी यहाँ नोट करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करना है, इन सभी संख्या को गुना कर देना है। तो गुना करने पर क्या आएगा आंसर इसका, गुना कर लीजिए, 9 पचे 45 और 45 दूना का 90 और 90 सतह कितना होता है, 9 6 यानी कि 630 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको गुना करके चेक कर सकते हैं, तो कितना आएगा इसका आंसर, 630 आएगा। तो आप यहाँ आंसर भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रश्न एच में है 24, 32, 36। अब इसे भी हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 24 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 24 का होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, और गुना सॉरी यहाँ पे 3 होता है। ठीक है, तो 3 करेंगे। अब इसको गुना करके चेक कर सकते हैं, तो 2 गुना 2 कितना 4, और 4 गुना 2 करेंगे तो 8, 8 तिया के 24। ठीक है, उसी प्रकार 32 का निकालेंगे, तो यहाँ 32 का होता है कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसको भी गुना करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार 36 का निकालेंगे, तो यहाँ 36 का लिखेंगे, उसके बाद 36 का गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसे भी आप गुना करके चेक कर सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया के 36। ठीक है, तो इस तरीके से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, सभी का घात लिखना है। तो घात लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको बड़ी संख्या लिखना है। ठीक है, जो घात के रूप में आए, तो यहाँ देखिए 2 कितना बार है, 3 बार है, 2 कितना बार, 3 बार है, तो इसमें से आप यहाँ लिखेंगे या करके। ठीक है, 2 कितना बार, 3 बार गुना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 3 कितना बार है, 1 बार, 3 की घात आप 1 बार नहीं कुछ तो 1 होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ कितना बार है, 1 2 3 4 5 है, तो आप यहाँ लिखेंगे या करके। ठीक है, 2 पर पावर 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 2 कितना बार है, 2 बार है, यहाँ 3 कितना बार है, 2 बार है, तो आप यहाँ लिखेंगे इस तरह से, यह निशान लगाएंगे, लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2।
अब जो इसमें से सबसे बड़ी घात होती है वो पहले लिखेंगे, तो 2 पर पावर 5 है, इसके बाद गुना का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 पर पावर 3 है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हम 2 पर पावर 5 लिख रखे हैं, तो इसका तो नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 3 है, तो यहाँ देखिए 3 पर पावर 2 बड़ा हो गया इससे, तो आपको यहाँ लिखना है 3 पर पावर 2। उसके बाद देखिए नहीं, ये भी होगा क्योंकि इसका भी मान लिखा चुका है, ठीक है, तो आप इसको ही लिखना है। तो 2 पर पावर 5 और गुना 3 पर पावर 2, इसका मतलब होता है कितना, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो 2 को कितना 5 बार, तो 2 पर पावर 5 का मतलब होता है 32, ठीक है। तो 32 गुना और 3 पर पावर 2 का मतलब होता है कितना 9। अब इसको टोटल को गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करने के बाद होता है 9 दूना 18, यहाँ देंगे 18। इसके लिए सॉरी, चूंकि यहाँ पे जो है ट्रेन आ गई है, ठीक है, इसलिए हमने वीडियो को रोक दिया। तो इसका आंसर गुना करने पर कितना आता है 288। 9 दूना 18 हासिल 1 और 9 27 1 28, ठीक है। तो ये आपका जो है राइट आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई नंबर, ठीक है। जिस तरीके से आप जी और एच बनाए उसी तरीके से आई में भी संख्या 3 है, जे में भी संख्या 4, ठीक है। तो 4 और के यानी जे और के में भी 4 की संख्या है। तो इसमें से भी हम एक क्वेश्चन को बताते हैं और शेष क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिएगा, ठीक है। तो सिर्फ हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर जे को, ठीक है। तो यहाँ जे क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। तो प्रश्न जे को हमने लिख लिया। अब यहाँ 9 का सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। तो 9 का गुणनखंड होता है 3 गुना 3, ठीक है। इसी तरह से 12 का निकालेंगे, ठीक है। तो कितना होता है 12 का होता है 2 गुना, कितना होता है 2 गुना 3, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा तो फिर से 12 आ जाएगा। उसी तरह से 18 का निकालेंगे, तो 18 का होता है 2 गुना 3 गुना 3, फिर 21। तो 21 का होता है कितना गुणनखंड, तो यहाँ लिखेंगे कि इसके लिए 3 गुना 7। अब यहाँ हमें क्या करना है, घात की संख्या के रूप में लिखना है। तो यहाँ देखिए कितना है 3 गुने 3 कितना है 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे आप, ठीक है। 3 गुना 3 कितना बार 2 बार, तो 3 पर घात कितना हो जाएगा 2 बार हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ कितना 2 बार है, तो यहाँ से लिखेंगे 2 पर पावर 2 बार, ठीक है, गुना 3 1 बार है, तो यहाँ सिर्फ एक बार घात होगी, या लिख सकते हैं या नहीं, कोई बात नहीं है। अब यहाँ भी क्या है 3 जो है 2 बार है, 2 1 बार है, तो आप यहाँ भी इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 3 पर घात 2 बार। फिर यहाँ लिखेंगे बराबर। अब देखिए 3 गुना 7 है तो 1 की घात है, तो आप इस तरीके से भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए अब यहाँ इसका आंसर लिखेंगे, जो सबसे बड़ी घात में है उसका आंसर इस तरह से लिखना है, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 3 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2 ये दोनों समान संख्या है, तो इसमें से कोई एक संख्या को हमें लेना है, ठीक है। तो 3 पर पावर 2 लेना है, उसके बाद जो संख्या देखिए यहाँ एक ही बार है, तो यहाँ वही लेना है और एक ये लेना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3 गुना 3, ये इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जिस तरह से सभी क्वेश्चन में करते आ रहे थे। तो आप 3 पर पावर 2 का मतलब होता है 3 गुना 3, यानी 3 2 बार है, तो 2 बार को लिख दिया। फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसमें देखिए 3 तो ऑलरेडी ले चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो 2 कितना बार 2 बार है, तो आप यहाँ 2 गुना 2 करेंगे, 2 गुना 2। अब यहाँ देखिए ये दोनों संख्या हो चुका है। अब यहाँ गुना का चिन्ह लगाएंगे, आएंगे 4th नंबर में, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है 7 है, तो सिर्फ यहाँ 7 है, तो यहाँ लगाएंगे 7। अब इस सभी संख्या को गुना करना है आपस में, ठीक है। तो गुना करने के बाद इसका आंसर क्या आता है, चलिए 3 तिया का 9, 9 दूना 18, 18 दूनी 36, ठीक है। और 36 और 7, 36 7 कितना होता है, तो 252 होता है, ठीक है। हम इसको गुना कर चुके हैं, आप इसको गुना कर लीजिएगा, ठीक है, गुना करके चेक कर लीजिएगा। तो आशा है कि आप अच्छी प्रकार से ये भी समझ गए हैं। अब बाकी शेष क्वेश्चन हमें आशा है, उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें ज़रूर बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक, ठीक है। थैंक यू।